अच्छा, इसका क्या मतलब है? ध्यान नाल पढ़ो और सोचो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है, आप एक आदमी को फिश देते हो, फूड, डिनर, कुछ भी है, खाने की कोई चीज दे रहे हो एक आदमी को, ठीक है? उसने पेट भर लिया, क्या हो गया? होल्ड ऑन, हिंदी रहने दो। एक दिन दे दिया, सारी लाइफ दोगे? नहीं दोगे, ठीक है? तो आपने अगर उसको खाने को, किसी को कुछ भी दिया है, वो एक बार खाएगा और आप सारी जिंदगी उसको फीड नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन अगर आपने उसको सिखा दिया कि फूड कहाँ से लाना है, फिश की बात कर रहे हैं ना, मैंने फिश कैच की और आपको दे दी, आप सारी जिंदगी थोड़ा ना सर्वाइव करोगे। लेकिन अगर मैंने आपको सिखा दिया फिश को कैसे कैच करना है, तो आप सारी जिंदगी सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि आपने सीख लिया, ठीक है? इसका ये मतलब है। तो ये रिलेट हो रहा है ना इसके साथ, क्योंकि आपकी जो डाउनलाइन होगी, आपको सिखाना पड़ेगा ये बिजनेस को डुप्लीकेट कैसे करना है। आप सिखाओगे तभी उनको आओगा, लेकिन अगर आप सिखा नहीं रहे तो क्या होगा? वो आप ही को फोन करता रहेगा, ये मैंने 6 ढूंढे हैं, मैंने 10 ढूंढे हैं, उनके सामने आके आप प्रेजेंटेशन कर दो। वो एक बंदा कहाँ जाएगा आपके साथ, ठीक है? वो थक जाएगा, या उसकी भी और भी लेग्स है, उधर भी फोकस करना है। तो हम सबको ये सीखना है कि कैच कैसे करनी है फिश, मतलब कि हमने खुद सर्वाइव कैसे करना है इस बिजनेस में, तो सीखना पड़ेगा बिजनेस, ठीक है? तो सब कुछ आज ही शुरू होगा, नाउ। जो स्टार्टिंग में अच्छा हुआ था, स्टार्ट हुआ था, वो उसकी एंडिंग भी अच्छी ही होगी, ठीक है? हम एग्जाम देने जाते हैं, पेपर होते हैं ना हमारे, फाइनल पेपर में सबसे ज्यादा मेहनत क्यों करते हैं? पता है फाइनल में कांटा लग गया तो फेल हो गए, पूरा साल फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन हमने अगर शुरू से ही स्टार्टिंग से ही अगर हमने मेहनत किया है, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा, हम पास होंगे। सही है? लीडर कौन है? मैं अकेली लीडर नहीं हूं। अगर आपको ये बिजनेस सिखाना आ गया ना दूसरे बंदे को, तुम सब लीडर हो, हम सब लीडर हैं। लीडर की सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी क्या होती है? लीडर की क्वालिटी होती है वो टाइम पे पहुंचता है, ठीक है? ध्यान से सुनता है। अब मेरे ये स्पॉन्सर है, इन्होंने जो मेरे को कहा मैं कर रही हूँ, और मेरे को ये लीडर बोल रहे हैं, ठीक है? मैं लीड कर रही हूँ। इसमें से बहुत सारे लोगों में से मेरी टीम नहीं है, आप सभी मेरी टीम में थोड़ी हो, फिर भी मैं लीड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सीख लिया, मैंने इनसे सीख लिया। इन्होंने पकड़ के पेन कॉपी लेकर मेरे को सिखाया नहीं है, 2-3 बार देखा, मेरे को बोलना आ गया। आपको भी यही करना है, ठीक है? कि कैसे आगे लोगों को कैसे बात करनी है, वो सीखना है, हम सबको सीखना है। हम सबको आ जाएगा तो हम सब क्या बनेंगे? लीडर्स। तो लीडरशिप स्किल्स चाहिए, और अगर नहीं है तो बनाओ, धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे। आप अच्छा, इतनी दुनिया में कई लोग नहीं बात कर पाते, अपनी सहेली से तो बड़ी जल्दी कर लेते हो, राइट? कर लेते हो ना? अब 2 सहेलियां हो फिर भी कर लेते हो, फ्रेंड्स, सहेलियां। तो धीरे धीरे आपका ग्रुप बन जाता है। अब क्लासरूम में 50 लोग होते हैं या 100 लोग होते हैं, टीचर खड़ी होकर कह देती है बताओ, बताना पड़ता है ना इतनी लोगों के सामने। तो धीरे 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 आपका वो खुल जाएगा, कि एक होता है ना माइंडसेट, नहीं मैं शाय हूँ, ये वो ऐसे। वो धीरे धीरे, आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इसके बारे में, ये धीरे धीरे लीडरशिप की क्वालिटीज आप में आएगी जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो यही मैं बोल रही थी, क्वालिटीज क्या है। आई ऑलरेडी टोल्ड, एक्सप्लेन देम। सो क्वालिटीज यही है कि हमें अपना प्लान ये जो है बताना आना चाहिए। हम डिपेंड नहीं कर सकते, हमारे लीडर के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर जगह हर वक्त थोड़ी ना पहुंच सकता है हमारे साथ। तो हम सब लीडर्स हैं, हमें प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग। किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है पता है किसी को? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है कि जो आप सोच रहे हो ना, आपके साथ वही होता है। कितनी बार होता है हम किसी बंदे के बारे में सोच रहे होते हैं और उसकी कॉल आ जाती है, या वो बंदा हमें मिल जाता है, या फिर अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूट्यूब पे देखना, वीडियोस बनी हुई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि जो हम कॉन्स्टेंटली सोची जा रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जो हम बार बार सोचते हैं वो होता है, ठीक है? तो यूट्यूब पे करके देख लेना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनी हुई हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं ना, पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नहीं कि आज पॉजिटिव सोच रहे हो, मैं कितना एक्साइटेड हूँ ये वो, और कल कह रहे हो नहीं, मेरे से नहीं
होगा, नो। पॉजिटिव रहोगे, कॉन्स्टेंट क्या कंसिस्टेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी से ही होता है ये सब। थिंकिंग हर वक्त पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। सोच विचार, गरीब दिमाग गरीबी को जन्म देता है, यही है ना। अब मैं कैसे समझाऊं, एक गरीब दिमाग मतलब ये लिटरली वो पैसे की वो उसको नहीं कह रहे, बंदा गरीब नहीं कह रहे, गरीब थिंकिंग, छोटी सोच। अगर छोटी सोच है ना तो बड़ी बड़ी चीजें कैसे अचीव करोगे, ठीक है। इसमें कहते हैं सोचना है तो बड़ा सोचो। सो थिंक बिगर, यस। सोचना है तो बड़ा सोचो। चेंज लाना है। The desire to doubt is stronger than the will to understand. ये किसको समझ आया? कौन समझा सकता है मेरे को बताओ? मेरे को नहीं एक्चुअली समझाना आ रहा। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, शक जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अंडरस्टैंड करने से ज्यादा। हाँ, हम जब आप अपना doubt प्लान जल्दी किसी को करते हैं। बताते हैं ना, जब वो नंबर्स देखते हैं ना लोग, हम शक कर मतलब कि हमारी शक करने की शक्ति जो है ना, वो ज्यादा strong विश्वास करने की शक्ति से ज्यादा बड़ी है। वो गलत यही बात होता है है। रिलेशनशिप्स में। हाँ, रिलेशनशिप में भी हर चीज इंडिया में जो ज्यादा ही होता है वैसे। तो जब हम अपने नंबर दिखाते हैं ना किसी को, वो हर कोई सोचने लगता है पहले इन्होंने 6 कहा, फिर इन्होंने कहा 36, फिर सीधा 216 और नीचे लेवल पे इतने ज्यादा, तो बंदा शक करने लग जाता है इतने कैसे हो जाएंगे, आपने अकेले थोड़ी करने हैं। हाँ। जो 6 जुड़ोगे उन्होंने अपने अपने 6 नहीं, अगर आप 6 जो ढूंढे थे वो नहीं ढूंढेंगे, हाँ। उनके आगे नहीं ढूंढेंगे, तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है ये काम। तो शक नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है। शक को थोड़ा कम करो, है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, इसको ऑपोजिट करना है हमने। बेस्ट बेटर देन अंडरस्टैंडिंग। हाँ, नो शक हम इंडियन लोग जो हैं या इवन बाहरली कंट्रियों में भी, हमें कोई आकर पहली बार बात करेगा ना हमसे, हम शक करने लग जाए, मैं इस पे यकीन क्यों करूं। जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल हो जाते हैं लोग और विश्वास कम करते हैं। तो हमें एज ए लीडर, इस वे में नहीं है, ये इस वे में है। हाँ। डाउटफुल इधर है आ। ना। आजा। डाउटफुल इज मतलब हम कहते हैं ना, कुछ हमें समझ में आ गई तो उससे बेहतर है डाउटफुल रहना। नो संदेह करने की no. इच्छा समझने की नहीं, इच्छा से नहीं, अधिक नहीं। मजबूत है। एक मिनट, फोकस के साथ पढ़ी। संदेह करने की इच्छा अच्छा। समझने की इच्छा से ज्यादा अधिक मजबूत है। तो यही कह रहे हैं कि अंडरस्टैंड से ज्यादा, विश्वास से ज्यादा डाउट आप ज्यादा करते हो। हाँ, समझ नहीं, नहीं, ये सही कह रही है। यही है। Who is agree with me? देखो, desire is I am not agree with you. चलो, ये मुझे लगता है कि जहाँ तक जब कल हमने समझा था, सर ने ऐसे ही कुछ कहा था, संदेह करना, डाउटफुल अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द डिजायर, डिजायर का का मतलब आपकी जो अंदर इच्छा है, आपकी जो इच्छा है ना अंदर करना की, चाह रहे हो, वो आपका दिमाग में क्या है, जैसे डाउट आपने आ रहा है, वो दोबारा ज्यादा बड़ा है। विश्वास करने की इच्छा कम है, हाँ। डाउट करने की इच्छा ज्यादा होती है। पंजाबी च कहते हैं चुल, शक करने ਦਾ चुल ज्यादा होती एक है। गाना कम है। हाँ, आप समझ गए, एक बार इनको समझाइए। रिवॉर्ड हो रहा है, मैं इतना लंबा इसलिए नहीं हाँ। खींच रही। तो विल होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, ट्रस्ट करने की विल होनी चाहिए, लेकिन विल हमारी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है शक करने वाली। Yes, इंडियन, हम इंडियन ज्यादा शक हाँ। करते हैं एक्चुअली। शक what the fuck। ये कौन समझा सकता है? आ जाओ। डोंट एब्सोल्यूटाइज योर ओन थॉट्स। जो आपके मन में थॉट्स चल रहे हैं ना, कभी ये मत सोचो कि नहीं जो मैं सोचता हूँ वही है। Yeah. कभी कभी वो नहीं है, राइट। ऐसी खड़ी रही थी, अगली स्लाइड से। तो ये एक चैलेंज है। चैलेंज कहाँ से आ गया? ये एक चैलेंज है कि नवंबर 1 को न्यूज किन इंडिया में आ रहा है और हमने इसको कितना सीरियसली लेना है। सो नवंबर 1 को इसकी प्री लॉन्च होगी जिसमें बंडल्स आएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो था ना खुशी, हाँ जी। ये जो एब्सोल्यूटाइज जो था आपका, तो उसमें ये है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे आओ ना यार, मैं वही तो कह रही हूँ, मेरे को स्पॉट पे खड़ा कर दिया जो मैंने एक ही बार चीज देखी है। मैं तो अपने आप ही पढ़ाई जा रही है, जो समझ आ रहा है। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे आपने बोला ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत। ये देख लो नया अपडेट, ये क्या है? उबर बोल्स एंड दिल्ली है? तो बारिश इतनी है। Are you serious?
यहाँ इंडिया में पता नहीं चलता क्या sarcasm है क्या सच है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। So, who wants to go home? I'm saying who wants to go home? They can take Uber Bolts. ये मेरे को अभी वीडियो दिखा रहे हैं, ऊबर वाले बोर्ड शुरू कर रहे हैं, बोर्ड, ताकि जो पानी के ऊपर करके घर जाओगे आप ऊपर से बैठो। बारिश ज़्यादा है ना। ये मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी कहा था, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, फ्री की है, इसको अपनी जिसने किया वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाना है। वंस इन अ लाइफ टाइम क्यों है, वंस इन अ लाइफ टाइम क्यों है, कौन कौन इसको एक्सप्लेन कर सकता है? मैंने प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया था। आ जाओ इधर आओ। ये वंस इन अ लाइफ टाइम इसलिए है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में आज तक, अभी मैं दूसरी कंपनीज के नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपको पता है मैं ऐसी इस टाइप की जो कंपनीज इंडिया में आती हैं, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, लेकिन इस टाइप की इंडिया में पहले आ चुकी हैं। हमें पता कब पता चलता है? 10 साल के बाद। तो हमें जैसे कह रहे हैं ना, पहले नंबर पे हमारी आईडी होनी, दूसरे तीसरे नंबर पे ऐसे, राइट? इंडिया में, पूरे इंडिया में हमारी आईडियाँ लगनी, हम टॉप 5 या टॉप 10 लोगों में लगेंगे। इसलिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम है, क्योंकि जब बाकी की कंपनियां इंडिया एंटर की थी ना, कोई 20 साल पहले आई थी, कोई 30 साल पहले आई थी, हमें पता चला था 4 साल बाद, 10 साल बाद, तो हम 1000वें नंबर पे लगे थे। तो जो इतनी नीचे आज से 2, 4, 5 साल के बाद लोग लगेंगे वो बहुत नीचे होंगे, हम यहाँ पे होंगे। तो ये इसलिए वंस इन अ लाइफ टाइम है, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं आता आप लोगों की लाइफ में, या आपके पेरेंट्स, दादे परदादे, ठीक है, कितने लोगों की लाइफ में ऐसा मौका है कि कोई इंटरनेशनल इतनी बड़ी कंपनी इंडिया में आई और आपको पहले महीने में पता चल गया, या पहले दिन पता चल गया, या लॉन्च से पहले पता चल गया? नेवर। दैट्स व्हाई दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम, कि हमें लॉन्च से पहले पता चल गया। ये जिसको बात समझ में आ गई है ना, वो बंदा नहीं हटेगा, वो बंदा ये बिजनेस करेगा, ठीक है? जब बिटकॉइन आया था तब 40 का तो मेरे को आई डाउट। आप डाउट कर रहे थे तब? क्या आया था? बिटकॉइन कहते जब इंडिया में आया था तो ये शक कर रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है। 40 रुपए का ये कैसे चलेगा? 40 रुपए का कैसे चलेगा? डाउट वाली बात आ बात आ गई, गई। डाउट हैवी होगी उस टाइम। तो डाउट पहले आता है, विश्वास बाद में आता है। तो इसमें डाउट अगर आ गया, विश्वास बाद में आया, तब तक तो नैया निकल गई भैया, राइट? अच्छे से पहले क्या मेन कैरेक्टर कौन है इस कंपनी के? हम सब हैं। हमने लीड करना है तो हम सब मेन कैरेक्टर्स होंगे। समझ आ रही है किसी को? कितने सोचता सारे। सो वन मस्ट बी प्रोएक्टिव। काम करना है तो प्रोएक्टिव रहना है। ये नहीं है कि कंपनी खुल गई है, साइन अप कर लिया है, उनका बैठो, नहीं, काम करोगे तो पैसा आएगा। अगर आप यही सोच रहे हो यार ऑटोमेशन पे चला जाना है, हमने कुछ भी नहीं करना नवंबर 1 के बाद, क्योंकि हमने 42 कर लिया, अब हम आराम से बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, नहीं जी। 42 के बाद आपकी असली गेम चालू होगी, क्योंकि जब 42 आपके नीचे आ गए, आपको लीड करना है, ठीक है? लीड करोगे तो मेन कैरेक्टर बनोगे और प्रोएक्टिव रहोगे तो पैसा आएगा। क्योंकि अगर जो 42 है, गमला है, उसमें आप चाहते हो कि वो पौधा उगे या फूल उगे, पानी डालना पड़ेगा ना रोज। जब डालना बंद करोगे तो क्या होगा? सूख जाएगा। तो ये ऐसे ही है, आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस आ रहा है या जॉब आ रही है, आपको पता है सुबह से लेकर, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, सुबह 9 to 5 आप जॉब करोगे। 9 o'clock वाली जो जॉब है, आप 7 o'clock उठोगे, 8 o'clock निकलोगे, 9 o'clock आप पहुंचोगे। कभी कभी इससे भी लंबा लगता है। तो 7 बजे से उठोगे, आप 5 बजे हट के 6, 7 या 8 बजे घर पहुंचते हो। तो 10, 12 घंटे हम सारी जिंदगी 65, 70 तक हम काम करते रहेंगे, चाहे बिजनेस है चाहे जॉब है। तो मैं ये कह रही हूँ, इस बिजनेस में अगर आप प्रोएक्टिव रहोगे, एक्शन लोगे, क्विक एक्शन लोगे, तो पैसे पॉसिबल हैं, इनकम, हाई इनकम पॉसिबल है। सो आर यू रेडी? तो क्या करना है? हमें ऑर्गेनाइज करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यस और नो, राइट? हम किसी से अपना ये बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, वो कहते हैं अच्छा आगे क्या करना है। ऑब्वियसली दे डोंट नो, सो वी नीड टू टीच। ये जो मैं कह रही हूँ, आप सबको ये आगे सिखाना पड़ेगा, तभी वो 6 मिलेंगे। और आपने उन 6 की हेल्प करनी है, उनके 6 ढूंढने में या फिर लगाने में। अगर पहली बार जो आपके 6 हैं वो इतने न्यू हैं, उनको बताना नहीं आएगा,
तो आप एक्शन, मैं प्रोएक्टिव की बात कर रही थी, आप प्रोएक्टिव हो, एक्शन ले रहे हो, तो आप अपनी जो 6 की टीम बनाई है उसकी भी हेल्प करोगे। तो आपने ऑर्गेनाइज करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन बनानी है और उसकी आगे हेल्प करनी है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, एवरीथिंग एंड्स विद टाइम। अभी अपॉर्चुनिटी है, 1 साल के बाद है भी है, नहीं भी है, क्योंकि तब छोटी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि तब हम 1000 में लेवल पे लगेंगे, हमारे ऊपर कितनी दुनिया होगी, हमारी अपलाइन कितनी लंबी होगी, पता है? साल बाद, 2 साल बाद इतनी दुनिया जुड़ जाएगी, तब हमें समझ आएगा जो ऊपर वाले हैं, यार इनकी तो ऑलरेडी लॉटरी लग गई है। 1 साल के बाद फिर आपको लेट हो जाएगा, तो मतलब टाइम चला जाएगा। इवन अ ट्रेजर इज वर्थलेस अनलेस इट्स पुट टू यूज। डायमंड की अंगूठियां खरीद ली हैं, पड़ी सारी उम्र पड़ी है कहाँ पे? बैंक में। वैसे उसकी तो प्राइस बढ़ जाती है बट खजाना है आपके पास ना, आप उसको बेच रहे हो, तो डायमंड की अंगूठी ही लगा लो ना। आपने सोचा है मैंने सारी जिंदगी इसको बेचना है, ना मैंने इसको पहनना है। वो बैंक में जब खरीदी है तब से लेकर अब तक आपके गहने बैंक में पड़े हैं, ना आपने बेचने हैं। या घर की बात कर लो, एक बार जो ले लिया आपने कभी बेचना ही है। ऐसे ही जैसे बिटकॉइन की बात कर रहे थे ना आप लोग, मेरे कई फ्रेंड्स हैं अमेरिका में, वो स्टॉक खरीद लेते, बेचते ही नहीं। मैं कहती तो फिर जब ऊपर जाता है फिर भी नहीं बेचते, कहते नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि आगे चल के और महंगा हो जाना है। तो वो अगर सही टाइम पे बेच ही नहीं रहे तो उसका कोई यूज हो रहा है उसका? नहीं। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है? 1.5 billion. दैट्स अ लॉट, दैट्स अ ह्यूज नंबर। ठीक है, तो न्यू स्किन के बेसिकली न्यू स्किन 50 कंट्रीज में ऑलरेडी चल रहा है। ये इंफॉर्मेशन याद रखना। अब मैं जो बोलने जा रही हूँ, चाइना के बाद इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, चाइना में सबसे ज्यादा न्यू स्किन का बिजनेस हो रहा है जब से आया है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। अब जो 50 कंट्री में जहाँ पे न्यू स्किन चल रहा है ना, जो लोग ऑलरेडी न्यू स्किन से जुड़े हुए हैं, उन सबकी आंखें पता है कहाँ लगी हुई है इस वक्त? इंडिया में। और बहुत सारी दुनिया आ चुकी है। इनके अलावा और भी बहुत सारी टीम्स हैं जो इंडिया में आकर लोगों को ऐसे ग्रुप्स में मीटिंग कर रही हैं और सीरियसनेस समझा रही हैं। अब ये लोग अपनी, इनकी उम्र देखो कितनी है, अपनी उम्र के हिसाब से देखो, ये कोरिया से उठ के, अमेरिका से उठ के इंडिया आए हुए हैं, लाखों का खर्चा कर रहे हैं, 5 स्टार्स में रह रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है इंडिया से बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है। कुरिया जी ने मेरे को बताया था, ये जब इंडिया आ रहे हैं 1-2 महीने रहते फिर वापस चले जाते, फिर 1-2 महीने रहते फिर वापस चले जाते। ईच एंड एवरी टाइम जितनी बार ये इंडिया आते 20 से 25 लाख का इनका खर्चा हो रहा है। क्यों? क्योंकि 5 स्टार होटल्स में रह रहे हैं। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इस बिजनेस से आ रहे हैं। और ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इनको पता है इंडिया से बहुत ही ज्यादा आने वाले हैं। तो कई लोग जो कहते हैं ना ये स्कैम है, मेरे को हंसी आती है, वो आपसे पैसे ले रहे हैं? नहीं, ठीक है। इनफैक्ट अपनी जेब से पैसा खर्च के ये मीटिंग्स रखवा रहे हैं, ठीक है। 10+ million, 12 million plus. What's the percentage? I didn't get it. So if you have a 10 million, Okay. then what percentage you want? So अगर इंडिया में अगर 10 मिलियन लोगों ने भी ज्वाइन किया, if they join, Once New Skin is open in India, आप अपने दिमाग में कौन सी परसेंटेज बना के बैठे हो कि इतने परसेंट, 10 मिलियन से इतने परसेंट मेरे हो जाएंगे? है टारगेट होता है ना, या टारगेट कह लो, या आपकी सोच में कह रहे हो यार 10 मिलियन लोगों से सिर्फ 5 मिलियन मेरे नीचे आ गए, 50% दुनिया मेरे नीचे लग सकती है। 0.5 बिलियन तो हमारे नीचे ही है। हाँ हाँ, हो जानी है। हम इतनी देर से स्टार्ट किए हुए कि धीरे धीरे हो जानी है। अभी हमें हंसी आ रही है, ये बात को सीरियसली लो। 6 से कहानी शुरू होनी है, नीचे वो 42 वाला जो आपको टास्क बताया, उसके बाद ऐसे फैल जानी है ना। नवंबर 1 के बाद इतनी ज्यादा जनता फैल जानी है आपके नीचे कि कुछ महीनों में हजारों में हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो इनका वो था ना 636, 216 से सीधा 1296 कितना, और 1296 से सीधा कितना 7700, और वहां से कितना 46,000। कहाँ 7,000, कहाँ 46,000। ये मल्टीप्लिकेशन की पावर है, ठीक है। तो हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि यार 10 मिलियन लोग अगर जुड़ने हैं ना इसमें, तो उसमें से मेरे हाफ भी मेरे हो जाए, 50% या 70% मेरे हो जाए। अभी हम ये ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट नहीं हुआ।
कंपटीशन जब स्टार्ट हो जाए ना तो इतनी दुनिया ने शोर मचाना शुरू करना है, हर किसी ने अपने बंदे ढूंढने शुरू करने हैं। और उस दिन क्या होना है, हमने नवंबर 1 को हमने अपने 42 लोगों की आईडियां लगवानी है। और जो लोगों को नहीं पता न्यू स्किन के बारे में, नवंबर 1 को उनको पता चलना है, उन्होंने पहले अपना साइन अप करना है, फिर अपने 6 लोग उन्होंने ढूंढने भागना है। और हमारे ऑलरेडी 42 हो चुके होंगे, ठीक है। 42 लोग अपने अपने 6 ढूंढेंगे। So 1 million people, 100,000 people, 100,000 आई थिंक करीब 1 लाख 80,000 या 1 लाख होता है। 100,000 या 100,000 अमेरिका का जो 100,000 है वो 80,000 होता है। 85,000 100,000 लाख डॉलर जो है ना, 100,000 का बन जाएगा। 100,000 इज हाँ, इंडिया में 1 लाख कह सकते हैं, लेकिन अगर वैसे अदरवाइज मैथ किया जाए तो 85,000 में, अगर पैसों वाला मैथ किया जाए तो मैं पैसों वाले ज़्यादा सोचती हूँ, राइट। तो ये कह रहे हैं अगर 100,000 लोग, बहुत ज़्यादा नहीं हुए, 46,000 का मैथ तो इन्होंने कर दिया है भाई। उसका जब टोटल किया था ना 636 का, याद है? हाँ। वो टोटल था 56,000 का। अब 56,000 में से अगर वो लोग अपने वो ढूंढने शुरू करेंगे 6 100,000 से ज्यादा चले जाएंगे। मान लो इस चीज को 2 साल लग गए, मान लो 100,000 हमारे नीचे लगते लगते 2 साल हो गए, 3 साल 5 साल लग गए। सिर्फ 200 का ऑर्डर, बहुत ज्यादा पैसा है। 200 रुपया कितना है यार? सलोन में जाकर हम 100 रुपया टिप दे देते हैं। हम जस्ट सेइंग कि हम कोई सर्विस लेते हैं तो 50-100 रुपए हम टिप भी तो दे देते हैं ना। तो 200 कुछ ज्यादा नहीं है, ऑटो रिक्शा के लग जाते हैं यहाँ से चांदनी चौक के, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जब आपके नीचे 1 लाख बंदा हो गया और उन्होंने मान लो ऑन एन एवरेज, ये एक एवरेज पकड़ी है। पता है क्यों पकड़ी है? क्योंकि किसी ने 500 का ऑर्डर डालना है, किसी ने 1000 का डालना है। ये बहुत ज्यादा नहीं है। आपका ये जब हमारे इंडिया की जो आईलाइनर की जो भी बात हो रही थी, 600, 700, 800 का लोकल ब्रांड, इंडिया की ब्रांड के 500 से 700 के आईलाइनर आते हैं सिर्फ। ये कह रहे हैं ऑन एन एवरेज, क्योंकि किसी ने 500 का ऑर्डर डालना है, किसी ने 1000 का डालना है, उस हिसाब से अगर 1 लाख बंदा 200 सिर्फ 200 का ऑर्डर डालता है तो उसमें से 5% हमारा, ये कितने हैं? 30 लाख है। सोचो कितने हैं? 2 करोड़ में से अगर 5% हमारा है तो कितने पैसे हो गए? तो ये मंथली इनकम है, ये हो सकती है। मैं इसीलिए कह रही हूँ हमने 65-70 तक काम करना है। उससे अच्छा ये नहीं 2-4-5 साल इधर ही लगा लो। 10 लाख पर मंथ बड़े बड़े लोगों की इनकम नहीं होती। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं, उनकी होती 5 से 10 लाख पर मंथ, ठीक है। लेकिन उसके लिए वो सारी उम्र काम करेंगे। So start making the connection. The more you connect, the more you make. 6 बंदे लिमिट नहीं है, 6 से ज्यादा आप कर सकते हो। तो ये जो मैथ करते हैं ना, ये सिर्फ 6 का करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फाउंडेशन है। और वो जो मैंने आपको एक चार्ट भी बताया था, याद है कि अगर सिर्फ 1 करोगे तो एक ही जनरेशन से पैसा आएगा, लेकिन वो पूरी इनकम 5% इतना बड़ा, वो सारा पैसा चाहिए तो आपको 6 बंदे ढूंढने पड़ेंगे। बट इज 6 द लिमिट? नहीं। वैरायटी ऑफ कनेक्शंस, आपको प्लान ए और प्लान बी बताया गया है ना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 6 सलोन ही ढूंढोगे या 6 बंदे ही ढूंढोगे। आपके पास वैरायटी है। वैरायटी क्या है? एक्शन प्लान ए एंड एक्शन प्लान बी। तो एक जो है ऑर्गेनाइजेशन, आपने क्या करना है, ये आपने 6 लोग ढूंढने जिन्होंने पैसा बनाना है। लेकिन जब तक उनको इस चीज की सीरियसनेस नहीं समझ आती कि वो कितने ऊपर लगने वाले हैं और नीचे दुनिया ने इवेंचुअली लगे जाना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ये समझाना कि हम ऊपर वाले लोग हैं। कंपनी के खुलते ही जिन्होंने ज्वाइन कर लेना, सबने पावर देख ली ना, प्रोडक्ट्स की पावर देखी। एक बंदा मेरे को हाथ खड़े करके बता दो जो कह रहा है कि नहीं रिजल्ट नहीं आए। एक भी बंदा नहीं है कमरे में, 25-30 लोग बैठे हुए, एक भी बंदा नहीं है। इसका मतलब आपने क्या देखा? रिजल्ट देखे कि नहीं देखे? देखे? सुना नहीं मुझे अभी? थैंक यू। इसलिए 6 बंदे ढूंढने
इतना मुश्किल काम नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत पावरफुल है। मैं तो इनफैक्ट लोगों को ऐसा बोलती हूँ कि भाई एक बार आप जो सबसे मुश्किल काम पता है क्या है, लोगों को यहाँ तक लेके आना, मीटिंग में लाना सबसे मुश्किल है ना, लेकिन 10 लोग आप लेकर आते हो, उसमें से 6 बंदे एक ही दिन में खड़े हो जाते हैं कि हाँ हमने करना है। तो ये मैं आपको एक आसान तरीका बता रही हूँ, आपको एक ही दिन में 6 लेग्स कैसे बनानी है। आप 10 लोग इकट्ठे करो, यहाँ पे लेकर आओ, उनको प्रोडक्ट की पावर दिखाओ, तो इन 1 डे यू हैव हाउ मेनी लेग्स? सुना नहीं मुझे? 6 लेग्स, क्योंकि आप 6 बंदे लेकर आए। सो दिस इज, क्योंकि 6 बंदे सोचकर बंदा होता है यार 6 बंदे अब कितने 2-4 महीने लग जाएंगे, नहीं, 10 बंदे इकट्ठे करो। हर किसी के फ्रेंड्स होते हैं, कोवर्कर्स होते हैं, आस पड़ोस होता है, कोई किसी सैलून में जा रहे हो आप, किसी स्कूल में, किसी चर्च में, हम सब कहीं ना कहीं जाते हैं। वहां से यार एक दो बंदे तो हमें हर जगह पे जानते हैं, हमें सिर्फ यहाँ तक लाना है, ठीक है। एनीवे, आपने 6 बंदे अगर ले आए, कनेक्ट कर दिए, उन्होंने पावर प्रोडक्ट की देख ली, तो वो कनेक्ट होंगे। और अगर उन्होंने भी पैसे बनाने हैं, वो भी अपने अपने 6 ढूंढेंगे। जो आपने 6 ढूंढने हैं, आपको क्या लगता है उन्होंने पैसे नहीं बनाने कि नहीं बनाने? क्योंकि उन्होंने भी पैसे बनाने हैं, वो भी अपने अपने 6 ढूंढेंगे। तो टोटल हमारे सेकंड लेवल पे, ये हमारा फर्स्ट लेवल है, और उसके नीचे जब 6 हो जाएंगे, ये हमारा सेकंड लेवल हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 30, सेकंड लेवल पे 36, पहले लेवल पे 6, टोटल हो जाएगा 42। नवंबर 1 तक ये करना ही है, और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। आई टोल्ड यू, एक ही दिन में 6 कैसे बनाने हैं। 10 बंदे ले आओ, सबसे ज्यादा मेहनत ही उस पर लगेगी। 10 बंदे ले आओ, 6 खड़े होंगे जिन्होंने रिजल्ट देख लिए, ठीक है। प्लान बी है सैलून का, वो लॉटरी थी, मैं फिर से बता रही हूँ, ये जैकपॉट है। आप मिक्स भी कर सकते हैं, कैन मिक्स इट ऑल्सो, बिकॉज इफ दे आर थिंकिंग गेटिंग 6 सैलून्स इज अ big deal, right? They can get 3 people and 3 salons. They can mix it, right? So इतना सोचो मत। सैलून पे जाते हो यार, हम जनरली पेडिक्योर करवाने जाते हैं, हेयर स्टाइल बनवाने जाते हैं, कुछ ना कुछ करवाने हर महीने या हर 2-3 महीने में जाती हैं ना। जाकर करवाना शुरू करो, साथ साथ बातें कर लो, सहेली बना लो, बात करो। तो सैलून का क्या होते हैं? क्लाइंट्स। सैलून क्या करते हैं? क्लाइंट्स को सामान बेचते हैं। अगर खुद नहीं कह रहे कि कुछ खरीद लो, क्लाइंट आते हैं, उनको कुछ अच्छा लगता है, वो खुद खरीद लेते हैं। तो अगर सैलून ने सेल की, 6 सैलून आपने अपने नीचे कनेक्ट कर लिया, और उनकी जो मंथली सेल है, पहले लेवल पे आपने 6 सैलून लगाए, उनकी जितनी भी न्यू स्किन के प्रोडक्ट्स की सेल होगी ना मंथली, 25% आपको उनसे आएगा। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन, मैंने प्रेजेंटेशन में भी कहा था, ये है सैलून, और इनकी जो सेल होती है ना, अच्छे वाले सैलून की लाखों में सेल होती है पर मंथ, छोटे मोटे की भी 40-50 हज़ार हो ही जाती है। और आप एक नहीं जोड़ रहे, आप 6 जोड़ रहे हो। 6 सैलूनों की जो उन्होंने सेल करनी है न्यू स्किन के प्रोडक्ट्स की, आपको उसका आएगा 25%। और इन सैलून वालों ने भी अगर ज्यादा पैसे बनाने हैं तो क्या करना है, इन्होंने भी अपने नीचे लगा देने हैं 6-6। जिसको ये प्लान समझ में आएगा वो पैसा नहीं बनाना चाहेगा। सैलून वाले क्या करते हैं, जो ओनर है उसको भी जाकर खुद को बैठना पड़ता है। एक जो सैलून होता है ना, ये मिड लेवल का सैलून, कि वो गीतांजलि नहीं है, ये वो गीतांजलि का ओनर शायद खुद आकर नहीं बैठेगा, ठीक है। लेकिन जो एक प्राइवेटली ओन सैलून होते हैं, उसमें ओनर खुद जाके बैठता है, सुबह बैठता है, रात को जाता है घर पे, क्योंकि उसको मैनेज करना है अपना सैलून। उसको पैसे देखने हैं कि कितने आ रहे कितने जा रहे, अपने हाथ में लाइक यू नो ट्रस्ट नहीं होता कि ये बंदा मैनेजमेंट के लिए रखा है, प्लस उसको सैलरी देनी है हर मंथ, वो मैं बचा लेता हूँ, मैं खुद बैठ जाता हूँ। सो एनीवे, ये लोग अपने 6 ढूंढेंगे, तो आपके लेवल हो जाना है 36 यहाँ पे, और आपको उनका भी 10% आना है। आपने जो 6 ढूंढे उसका 25% आना है सेल्स पे, उन्होंने जब अपने 6 ढूंढने हैं। और एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, कि ये जो 6 ढूंढ रहे हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं पता है? एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कॉस्मेटिक्स या स्किन केयर बेचता है, पता है कितने सैलून वालों को जानता है वो? समझ लो समझ लो मैं क्या कर रही हूँ। तो ये सैलून्स लगाओगे, वो अपने आगे चाहे डिस्ट्रीब्यूटर लगाएं, चाहे और सैलून लगाएं, चाहे हम जैसे लोग लगाएं, हर किसी ने जिसने पैसा कमाना है वो 6 लगाएगा, उसका सेकंड लेवल पे 10% आएगा। टोटल 36 हो गए, 42। तो सैलून का भी सिमिलर प्लान है, बट ये है कि ये सैलून्स हैं, आप दोनों कर सकते हो। कि एक सैलून है, उसके लिए कोई सेपरेट आईडी नहीं लगेगी। 6 सैलून ढूंढ लो और 6
बंदे, नॉन सलोन ओनर जो है। बाकी के आपको पता है ना 6 लेवल तक पैसे आने हैं। पहले लेवल पे 25, फिर 10, 3, 4, 5, 6 जो लेवल है, बाकी के जो 4 लेवल है वो सारी दुनिया का कितना आएगा हमें 5%। ये नंबर बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन एक बात बोलूं, जिसका आपको 25% आना है पहले लेवल का, वहां पे सिर्फ 6 लोग हैं। उसके लेवल नीचे लेवल का आना है आपको 10%, उसमें सिर्फ 36 लोग हैं। आपको पता है नीचे कितने फैलने हैं? तो ये 5% बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब नीचे बहुत सारी दुनिया आ जाएगी। तो ये 5% सोच के ये नहीं सोचना कि बस 5% आना, ये बहुत सारे लोगों का आना है, क्योंकि नीचे नीचे ज़्यादा दुनिया फैलेगी। ठीक है, ये क्या है? Who belongs to the challenger? Us? वो ये मेरे को समझाना नहीं आएगा। मेरे को जो समझ में आ रहा है कि Challenge yourself. हाँ, चैलेंज योरसेल्फ। एक हमें चैलेंज दिया गया, मेरे को जो समझ आ रहा है इसको देखकर कि एक चैलेंज है, मैं आपको एक चैलेंज दे रही हूँ, या इन्होंने मेरे को दिया, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। क्या एक्सेप्ट किया? इन्होंने कहा 6 ढूंढो, मैंने 15 ढूंढ लिए। अब 2 महीने में हमारे 300 लोगों की हमारी टीम हो चुकी है, सिर्फ 2-2.5 महीने। और मेरे इनको इंडिया में कोई नहीं जानता, मैं 25 ईयर्स अमेरिका में थी, फिर भी हमने ढूंढ लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं, इनके कजन्स हैं, मेरे इंडिया में, मतलब कि मेरे को इंडिया में सिर्फ वो लोग जानते हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं। हाँ, मासी मेरी सामने बैठी है। सो मेरे को मेरे खुद के रिश्तेदार जानते हैं, या मेरे इन लॉज की फैमिली वाले लोग जानते हैं, फिर भी हमने 15 कर लिए। यू गाइज आर बोर्न एंड रेज हियर, यू आर ब्रॉट अप हियर, आपका तो सर्कल ही इधर है, तो आप क्यों नहीं ढूंढ सकते? इट्स अ पीस ऑफ केक। स्पेशली ये जो मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, 10 लोग ले आओ, एक सेम डे आपकी 6 लाख हो जाएंगे। तो इसको हमने एक्सपैंड करना है, रिपीट करना है। रिपीट क्या करना है? अब मैं सुबह से सेम बातें बता रही हूँ, ये सेम बातें क्यों बता रही हूँ? रेपिटेशन, राइट? क्योंकि आपको रिपीट करने हैं। मैं जितनी बार बताऊंगी, ये लोग जितनी बार आपको रिपीट करके बताएंगे, अगर आज नहीं समझ आया, कल वाली मीटिंग में समझ आएगा, कल नहीं आया परसों आएगा। बार बार एक चीज सुन के आपको याद हो जाना है। फिर तो आपने ये कहना, यार इसको हटाओ, ये तो बार बार सेम बातें बताई जा रही है। बट आपको भी प्लान ऐसे ही बताना आएगा, राइट? हमने रिपीट करना है। ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है, सबने डुप्लीकेट करना है एक दूसरे को। ये लोग जो कर रहे हैं, मैं वो कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मेरी डाउनलाइन कर रही है ऑलरेडी। आप लोगों को भी यही करना है जो हम कर रहे हैं। आपकी डाउनलाइन ने आपको रिपीट करना है, डुप्लीकेट करना है, ठीक है? और ये हमारी लेगेसी होगी, मेरी डाउनलाइन मेरी लेगेसी। इनकी डाउनलाइन किसकी लेगेसी है? इनकी लेगेसी है। आपकी डाउनलाइन किसकी लेगेसी है? वो आपकी लेगेसी है, ठीक है? वी स्पीक, वर्ड्स कम फर्स्ट। ये मेरे को एक्सप्लेन शायद नहीं करवाएगा। विजनरी लीडर किसको एक्सप्लेन करना आता है? व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? जिसका विजन होता है आगे, बहुत आगे तक। What you speak is all about the vision. Okay. विजन, मेरे को एक विजन है। हम लोगों के पास जाकर ना, इस वक्त जब प्लान बता रहे हैं, लोग पता क्या कह रहे हैं? पीछे वाली स्लाइड से कनेक्ट करो ना। हाँ, लोग कह रहे हैं वर्ड्स कम फर्स्ट। तो जो आप बोल रहे हो, जैसे एवरीबडी इज गेटिंग इंस्पायर्ड, नो? We speak. हम जो बोल रहे हैं, हमारे वर्ड्स पहले आते हैं। नहीं, देखो अब आप जो बोल रहे हो, हम सारे इंस्पायर हो रहे हैं। मिस्टर को से हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं ना। सो इट इज, एंड देन यू कैन कनेक्ट विद द विजनरी लीडर। ओके, विजनरी में मैं अपनी So he एक बात has बताती a हूँ। very big vision in India. हाँ। So he is like, you know, so we can connect And with I him. believe in his vision। Yeah, और मेरी yeah. विजन पता क्या है? हम जाकर लोगों को प्लान बताते, लोग पता क्या कहते हैं? नवंबर में आना है, हम अभी क्यों शुरू हो जाए? Yeah. हो रहा है ना? आप कितने लोग हैं जो बार बार इस मीटिंग्स में आ रहे हो, आपको ये जवाब मिल रहा है ना, यार नवंबर में आना, मैं अभी क्यों स्टार्ट कर दूं? Yeah. प्रोडक्ट नहीं है। मैं पता क्या सोचती हूँ, मेरी विजन क्या है? नहीं, मेरी विजन पता क्या है? मैं कहती हूँ यार नवंबर तो आ गया, समझ आई? मेरे को नवंबर से पहले नो कंपटीशन, सो यू हैव ओनली 3.5 months। Yeah. वो मेरी विजन है। मेरे को लगता है इतना ज्यादा फैलने वाला है, और मेरे पास सिर्फ नवंबर तक का टाइम है। ये मेरी विजन है, इतनी बड़ी चीज होनी है, ये मेरे को लग रहा है। और मैं सोच रही हूँ, मेरी विजन ये भी है, यार इतनी लकी कैसे हो सकती हूँ मैं? ये इतनी बड़ी लॉटरी लगने वाली, मेरी विजन ये है।
उनकी विजन अपनी है, क्योंकि वो यार 30 ईयर से लगे हुए हैं। उन्होंने 8-9 कंट्रीज में, मिस्टर को ने 8-9 कंट्रीज की ओपनिंग देखी है। और वो कहते हैं चाइना में तो इतना ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा रेवेन्यू आई थिंक इनको चाइना की आ रही है, उससे नेक्स्ट क्या है, इंडिया। तो मैं, लोग जब सोचते हैं ना कि यार ये अभी तो 4 महीने दूर है, हम पागल हैं अभी लग जाए, मैं कह रही हूँ सिर्फ 4 महीने, उसके बाद तो कंपटीशन, फिर मेरा टाइम खत्म, क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट हो गया। तो ये मेरी विजन है, हर किसी की अपनी अपनी विजन है, तो विजन को थोड़ा बड़ा रखो, इंस्पायर करो जैसे मैं कर रही हूँ, इनवाइट करो जैसे आप सब कर रहे हो, लीडरशिप एंड मॉडलिंग करो ऑफ कोर्स जैसे मैं कर रही हूँ, सुबह से कर रही हूँ। लीडरशिप एंड मॉडलिंग का क्या मतलब है, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। मेरा रोल मॉडल कौन है, ये मेरी स्पॉन्सर है, ये मेरी रोल मॉडल है, ये जो कहती है मैं करती हूँ, क्योंकि मेरी रोल मॉडल है भाई। $1 मिलियन सर्कल से आई है, ये $1 मिलियन कमा चुकी हैं अमेरिका में न्यू स्किन से, और वो $5 मिलियन के सर्कल से आ रहे हैं। तो ये रोल मॉडल नहीं हुए जिन्होंने ऑलरेडी इतना पैसा कमा लिया है, सोचो। और अब इस उम्र में इंडिया में बैठे हुए अपने सारा कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली, अपना घर परिवार सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे बैठे, क्यों बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है। और ये खुद कहते हैं, इनके मुंह से बहुत बार मैंने सुना है, इंडिया में जितना इन्होंने 30 साल में नहीं कमाया, अकेले इंडिया में कमा लेना इन्होंने। एंड आई बिलीव इन दैट, वो भी विजन है, राइट। मोटिवेट करो, मोटिवेट कैसे करना है ये बार बार बताओगे, उनको समझाओगे, सीरियसनेस किसी को समझ आएगी, आप किसी को मोटिवेट करोगे तभी उसका ध्यान इसमें जाएगा। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, इनको ना इट टुक हर 1 ईयर, मेरे को 2024 से इनका मैसेज आ रहा था। मैं 6 साल से इनको जानती हूँ, क्योंकि मैं न्यू स्किन की, अमेरिका में जब मैं रह रही थी, मैं न्यू स्किन की कस्टमर थी, ठीक है, तब मैं इनको मिली थी 6 साल पहले। फिर कोविड शुरू हो गया, फिर मैंने बाय करना बंद कर दिया, क्योंकि सारा ऑनलाइन है, ठीक है। इन्होंने मेरे को मोटिवेशन, मेरे हिसाब से इन्होंने मेरे को मोटिवेट कैसे किया, इन्होंने मेरे को 2024 से मैसेज करने शुरू किए, खुशी आ जा, मैं दिल्ली में हूँ, मैं पंजाब में मूव हुई 1 साल पहले। जब मैं पंजाब में मूव हुई, इनको इनके मैसेज आने शुरू हो गए। मेरी तब 6 महीने की बेटी थी, अब 1.5 साल की हो गई। मैं इनको बोल रही यार मेरी इतनी छोटी बेटी है, लाइक यू नो, मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा। अमेरिका 25 साल काम कर लिया, अब मैं आराम करने आई हूँ इंडिया में। तो मैंने इनके मैसेज को देखती थी, जवाब देती थी कि नहीं आ पाऊंगी, कहीं और बिजी हूँ, मेरी फैमिली, अभी मेरी फैमिली लाइफ स्टार्ट हुई है। इतने साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है अमेरिका में, मेरे को इंडिया जाके आराम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आप रहते हो विदाउट जॉब, वहाँ पे कोई नहीं रह सकता, इतना बोरिंग है, और मजे इधर ही है सारे जिंदगी में, ठीक है। तो मेरे को इन्होंने, हमारे दिमाग में आता है कि यार ये बंदा नहीं कर सकता, हाउ डू यू नो। तो 1 साल ये मेरे को मैसेज करते रहे, मैं ना करती रही। एक एफर्ट है इनका, कितना बड़ा एफर्ट है। ये दिल्ली से उठकर अपने ये 5 लोग आ रखे थे कोरिया से, ये फगवाड़ा आ गए। कबाना मेरे घर से 5-7 मिनट की ड्राइव है, कि 5 स्टार होटल है, वहाँ पे आ गए। तो अब मैंने पहली बार अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसे ऐसे एक कंपनी है, मैं उनके प्रोडक्ट लेती थी और इनको मैं जानती हूँ वहाँ से, अब ये यहाँ आ रही हैं। मैंने तब पहली बार अपने हस्बैंड को बुलाया, 1 साल से ये मैसेज कर रही थी, मैंने हस्बैंड को बताना, मैं कहा यार लड़कियों की बात में क्या बताऊँ, ऐसे तो बड़ी सहेलियाँ हैं, हर किसी की बात थोड़ी ना बताऊंगी। फिर मैं थोड़ी सीरियस हुई, तो अमित कहते वो हमसे क्या चाहते हैं, मैं क्या, वो तो मीटिंग में जाके पता चलेगा। हम मीटिंग में गए, अब मैं अनस्टॉपेबल हूँ, खड़ी इतना सोच विचार कर रही हूँ, बोल रही हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ, इतनी डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ कि सीरियसनेस समझो, पैसा आने वाला है, लेकिन एक्शन अब लेना पड़ेगा। 1 मिनट इमेजिन करो, इफ शी स्टॉप्ड मैसेजिंग मी, अगर इन्होंने, अगर ये चल के नहीं आती। कई बार होता है ना, अब हम लोगों को इधर बुला रहे हैं, लोग नहीं आ रहे, कई लोग इस कमरे में ऐसे बैठे हैं, ये लोग पंजाब आए थे, वो तब नहीं आ पाए इनको मिलने, अब पंजाब से उठकर दिल्ली तक आ गए कई लोग, ठीक है। तो ऐसा होता है, जब समझ आता है तो बंदा कहीं भी उठ के आता है। अब जब से हम जुड़े हैं इनके साथ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी विजन है कंपनी को लेकर, ठीक है। तो हमें मोटिवेट करना है एंड नेवर लूज होप। हम सोचते हैं कि यार छोड़, इसने नहीं करना, या फिर मैंने ऑलरेडी आई कॉल्ड हर लाइक 3 टाइम्स, आई एम नेवर गोना कॉल हर अगेन। ऐसा मत सोचो, जिसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया उसको अपडेट्स भेजते रहो, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, एक बार आ जाए, ये वो ऐसे। जो हमारे कजन है वो हमें ब्लॉक तो नहीं कर देंगे, हमारे फ्रेंड्स हैं हमें ब्लॉक तो नहीं कर देंगे, अगर कर देंगे तो उनका नुकसान है। कि और वो हिंदी में गाना है ना, मेरा कुछ नहीं जाता, हाँ सारा तेरा घाटा, हमारा कुछ नहीं जाता। हम तो उनको एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाले थे, राइट।
और मेरे मन में ऐसा आता है, कई लोगों को लगता है यार ठीक है जो भी है मैंने नहीं करना, फिर मेरे मन में अब मेरी विजन है, मेरे मन में पता क्या जाता है, हर किसी की किस्मत में ये नहीं है, किस्मत हर किसी की किस्मत में इतना पैसा बनाना नहीं है। तो हमने मोटिवेट करना है, होप लूज नहीं करनी है, मेक इट मूव। जैसे शी मेड मी मूव, राइट, मेरे तक चल के आई, अब मैं बार बार दिल्ली आ रही हूँ, पंजाब से 7 आवर 1 वे ड्राइव है, हम बार बार हर बार जाते हैं, हम बार बार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम हिल चुके हैं। सो मेक इट मूव, लीड करो, विजन रखो। इनके सारे प्रोडक्ट्स इनोवेटिव हैं। वो क्या, इसका क्या मतलब है, टाइम के साथ साथ दुनिया चेंज हो रही है, ठीक है। पहले एआई का जमाना नहीं था, अब एआई का जमाना है। तो ये कंपनी 40 साल पहले शुरू हुई थी ना, तब तो नहीं था ये एआई। तो इनोवेशन का ये मतलब है, ये जो कंपनी है, इसके जो प्रोडक्ट्स है ना, जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है, इनोवेशन होती जा रही है, ये अपने प्रोडक्ट्स को भी इनोवेट कर रहे हैं, उसको अपग्रेड करे जा रहे हैं, ठीक है। एक्सीलेंट रिवॉर्ड्स होंगे, सेल्स परफॉर्मेंस प्लान होंगे, सिंपल, फ्लेक्सिबल एंड लोकलाइज्ड। तो लेवल 1 पे, अच्छा एफिलिएट क्या है, बाय द वे मैं बता दूं, ये क्योंकि मैं अमेरिका में थोड़ा बहुत किया हुआ, लाइक प्लान देखे थे इनके, तो मेरे को पता है। नवंबर 1 को हम सब जब साइन अप करेंगे ना, हमारा टाइटल होगा एफिलिएट, ठीक है। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। आपके नीचे एक भी बंदा नहीं है, आप एफिलिएट हो क्योंकि आप साइन अप कर चुके हो। तो आप जब अपने नीचे 6 बंदे लगाओगे, लेवल 1 पे आपको बोनस आएगा 25% एज एन एफिलिएट, क्योंकि अभी सिर्फ 6 बंदे हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आप 6 लगा चुके हो, आप हो गए एस्टेब्लिश्ड एफिलिएट, ठीक है। और अगला स्टेप होगा अर्ली ब्रांड रैप्स, क्योंकि अगर आपने 6 लगा लिए और सेकंड लेवल पे 36 हो गए, आपका एक लेवल ऊपर चला गया, एफिलिएट से आप हो गए एस्टेब्लिश्ड एफिलिएट, ठीक है। आपका फिर दूसरे लेवल पे होगा 10%। जब आपका तीसरा लेवल शुरू हो गया ना, आप हो गए ब्रांड रैप, ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव बन गए, ठीक है। लीड बोनस अर्न 1 to 6। अब ये ध्यान से सुनो, शायद पता नहीं चलेगा आपको। ये समझ आया? अब मेरे को हाथ करके खड़े करके बताना जिसको ये समझ नहीं आया। पहले लेवल पे जो 6 है उसका 25 आना है, दूसरे लेवल पे जो 36 है उसका 10% आना है, बाकी के जो 3rd, 4th, 5th, 6th लेवल है उसका आना है सबका 5%। समझ में आ गया? सबको आया ना? अब ये पता क्या है, जब आपने 3rd लेवल पे हो ना, आप ब्रांड रैप बन के आपका एक लेवल अचीव हुआ, आपको 5% एक्स्ट्रा आना है। किस पे एक्स्ट्रा आना है? जो आपने 25, 10 एंड 5, 5, 5, 5, 5 है, उसके सारे के ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 5% और दे रही है कंपनी। दैट्स कॉल्ड लीड बोनस, क्योंकि आप लीडर हो चुके भाई, आप कितनी लंबी नीचे तक फैला दी आपने गेम, तो आपको लीड करने का भी बोनस आएगा। समझ में आ गया ये? इट स्टार्ट विद वर्ड्स, जैसे अब मैं बोल रही हूँ ऐसे ही शुरुआत की थी, राइट। इनसे सीखा क्योंकि इनके वर्ड्स मेरे समझ में आए, अब वो सेम वर्ड्स मैं बोल रही हूँ। सो इट ऑल स्टार्ट्स विद वर्ड्स। लर्निंग इज क्रूशल। लर्न नहीं करोगे तो आगे कैसे सिखाओगे, ठीक है। लर्निंग क्या है? मदर ऑफ रिपीटेड डुप्लीकेसी, ठीक है। हमें रिपीट क्यों करना है? क्योंकि हमें सीखना क्यों है? ताकि हम रिपीट कर सकें, डुप्लीकेट कर सकें। हम सब यहाँ पे अभी अपने काम धंधे, अपने छुट्टी है हमारी, इंजॉय करने के बजाय यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? ताकि हम सीख सकें। सीखना क्यों है? ताकि आगे सिखा सके, रिपीट कर सके, राइट। हमें फोकस करना है, तभी पता चलेगा। फोकस नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। That's it, I'm done. अब आएंगे